देखिए, की लास्ट बात क्लास है। में अपन ने डिस्कस किया था, लास्ट क्लास में अपन ने डिस्कस किया था फीडर, डिस्ट्रीब्यूटर एंड सर्विसमैन। तो फीडर डिस्ट्रीब्यूटर अपन पढ़ चुके थे। तो फीडर क्या होता था? फीडर इज ए कंडक्टर विच कनेक्ट द सब स्टेशन टू द एरिया वेयर द पावर इज द डिस्ट्रीब्यूटेड। मतलब feeder is a one type of conductor that connected the substation to distributor। सबस्टेशन और बीच में जो कंडक्टर कनेक्ट रहता है वो उसी को अपन क्या बोलते थे? फीडर बोलते थे। या उसी को अपन क्या बोलते थे? उसी कंडक्टर को क्या बोलते थे? फीडर कंडक्टर बोलते। डिस्ट्रीब्यूटर इज आल्सो वन टाइप ऑफ कंडक्टर दैट कनेक्ट फ्रॉम द फीडर कनेक्ट फ्रॉम द फीडर टू सर्विसमैन। सॉरी, ये कहाँ से कनेक्ट रहता है? डिस्ट्रीब्यूटर से। डिस्ट्रीब्यूटर जो होता है एक तरीके का क्या होता है? कंडक्टर कनेक्ट रहता है जो कि फीडर के जो आउटपुट होता है उससे कनेक्टेड रहता है, और सर्विसमैन को क्या कर देता है? इनपुट प्रोवाइड कर देता है। मीन्स द डिस्ट्रीब्यूटर इज ए कंडक्टर फ्रॉम विच टैपिंग आर टेकन फ्रॉम द सप्लाई टू द कंज्यूमर। ये क्या करता है? जो सप्लाई लेता है और किसको प्रोवाइड कर देता है? कंज्यूमर्स को सप्लाई प्रोवाइड कर देता है। कौन? डिस्ट्रीब्यूटर। करंट थ्रू द डिस्ट्रीब्यूटर इज नॉट कांस्टेंट बिकॉज ऑफ द टैपिंग आर टेकन द वेरियस प्लेसेस अलोंग दिस लेन। जो आपके पास हम जो टैपिंग ट्रांसफार्मर यूज कर रहे हैं, तो टैप चेंजिंग, जिसको बोला जाता है टैप चेंजिंग ट्रांसफार्मर, टैप चेंजिंग ट्रांसफार्मर जो यूज कर रहे हैं, वो टैप चेंजिंग ट्रांसफार्मर अपन इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि अलग अलग वोल्टेज की रिक्वायरमेंट रहेगी, अलग अलग करंट की रिक्वायरमेंट रहेगी, तो उसी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही अपन क्या कर देंगे? अलग अलग एरिया में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूटर क्या होता है? एक तरीके का कंडक्टर रहता है। वो क्या करता है? फीडर से सप्लाई लेगा और सर्विसमैन को सप्लाई प्रोवाइड करेगा। सर्विसमैन क्या होता है? सर्विसमैन इज ए स्मॉल केबल विच कनेक्ट द डिस्ट्रीब्यूटर टू द कंज्यूमर टर्मिनल। कंज्यूमर टर्मिनल तक जो टर्मिनल होते हैं वहां तक आपका क्या रहता है? ये केबल कनेक्टेड रहती है। वो भी क्या होता है? एक तरीके का क्या होता है? कंडक्टर होता है। और कंडक्टर वो क्या करता है? डिस्ट्रीब्यूटर से सप्लाई लेता है और किसको प्रोवाइड कर देता है? कंज्यूमर्स को सप्लाई प्रोवाइड कर देता है। वो भी क्या कर देता है? एक तरीके का कंडक्टर होता है। तो सर्विसमैन इज ए स्मॉल केबल विच कनेक्ट द डिस्ट्रीब्यूटर टू द कंज्यूमर्स टर्मिनल। ठीक है, कंज्यूमर्स टर्मिनल तक कनेक्ट रहता है। तो ये तीनों चीज आपके समझ में आ गए, फीडर, डिस्ट्रीब्यूटर एंड सर्विसमैन। देखिए, यहाँ पर आपको पता चल रहा है जो एस एम और एस ओ, यहाँ से देखिए एस एम और एस ओ क्या है? एक फीडर है। ये कहाँ से? सब स्टेशन से और डिस्ट्रीब्यूटर तक कनेक्टेड है। सब स्टेशन से कहाँ पर कनेक्टेड है? डिस्ट्रीब्यूटर तक। ये क्या लाएगा आपके पास में? क्या? फीडर कहलाएगा। और एस ओ कौन सा? ये वाला। एस एम कौन सा आपके पास में? ये वाला। ठीक है। एस एम और एस ओ तक आपका कनेक्ट है। इसके बाद है आपके पास एम पी ओ और एम एन ओ। तो देखिए एम पी ओ कौन है? एम पी ओ कौन है? देखिए एम पी ओ कौन है? एम पी ओ क्या है? ये डिस्ट्रीब्यूटर है। एम पी ओ, यहाँ पर देखिए अब जो अलग अलग देखिए सर्विसमैन का जो थ्रू निकल रही है, जो लाइन निकल रही है, तो उसमें आपके पास में क्या है? अलग अलग वोल्टेज निकल रही है, जिसको जिस तरीके की वोल्टेज की रिक्वायरमेंट है। और यहीं से क्या हो जाता है? टैप चेंजिंग ट्रांसफॉर्मर होता है। टैप चेंजिंग ट्रांसफॉर्मर अपन यूज करते हैं। उसमें क्या है? अकॉर्डिंग टू द टर्न टर्न रेशियो, अकॉर्डिंग टू द टर्न रेशियो के अकॉर्डिंग ही आपके क्या होती है? वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूटेड रहती है। तो वहां से क्या है? आपके पास वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूटेड रहती है। ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूटर समझ में आ गया, सर्विसमैन समझ में आ गए। और सर्विसमैन यहाँ से डिस्ट्रीब्यूटर से सप्लाई लेगी, किसको प्रोवाइड कर देगी? कंज्यूमर को। डिस्ट्रीब्यूटर फीडर से सप्लाई लेगा और किसको प्रोवाइड कर देगा? सर्विसमैन को। ठीक है। फीडर फीडर सब स्टेशन से सप्लाई लेगा और किसको प्रोवाइड कर देगा आपके पास है? डिस्ट्रीब्यूटर। तो ये सारी चीज और ये सभी क्या होता है? एक तरीके का क्या चीज होती है? ये कंडक्टर होते हैं। तीनों का ही नाम दे दिया है अकॉर्डिंग टू द इसके वर्किंग के अकॉर्डिंग। जो जैसा जिस तरीके से वर्क करता है वही क्या होता है? उसका नाम रख दिया जाता है। जैसे फीडर का काम करता है तो उसको फीडर नाम देते हैं, जिसको डिस्ट्रीब्यूटर का काम करता है वो डिस्ट्रीब्यूटर का नाम दे दिया। ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पर भी है फीडर, डिस्ट्रीब्यूटर एंड सर्विसमैन। तो अ फीडर इज ए कंडक्टर विच कनेक्ट द सब स्टेशन टू एरिया वेयर द पावर इज डिस्ट्रीब्यूटेड। सेम मतलब वही है।
वो क्या करेगा, एक तरीका कंडक्टर होता है, वो किससे कनेक्टेड रहता है, सब स्टेशन टू पावर, पावर वेयर द डिस्ट्रीब्यूटर, जहाँ पर अपन पावर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उस वाले एरिया तक कनेक्टेड रहता है वो वाला कंडक्टर, क्या कहता है आपके पास, फीडर कहलाता है। ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटर इज ए कंडक्टर फ्रॉम विच टैपिंग आर टेकन फॉर द सप्लाई टू द कंज्यूमर। ये क्या करता है, जो टैपिंग सप्लाई होती है वो सप्लाई प्रोवाइड कर देता है किसको, कंज्यूमर। सर्विसमैन, a serviceman is a generally small cable which connects the distributor to the consumer terminal। ये क्या होते हैं, एक स्मॉल मतलब तरीके की क्या होती है, एक स्मॉल केबल होती है, वो कंज्यूमर्स और किसको कनेक्ट, किस में कनेक्टेड रहती है आपके पास में, स्मॉल केबल विच कनेक्टेड द डिस्ट्रीब्यूटर टू कंज्यूमर के बीच, डिस्ट्रीब्यूटर टू कंज्यूमर के बीच में कनेक्टेड रहती है, उस वाली लाइन को क्या बोल दिया जाता है, सर्विसमैन बोल दिया जाता है। उस वाली लाइन को अपन क्या बोल देते हैं, सर्विसमैन बोलते हैं। ठीक है। ये तीनों चीज समझ में आ गई, तीनों की आप डेफिनेशन अपने अकॉर्डिंग लिख लीजिएगा, आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, और ये वाला डायग्राम बना लीजिएगा। तो इसमें आपको तीनों ही चीज पता चल गया है कि फीडर कौन सा है, डिस्ट्रीब्यूटर कौन सा है, एंड सर्विसमैन कौन सा है। ठीक है। इस वाला डायग्राम बना लो, और वो वाला आपके पास में डेफिनेशन लिख लो तीनों, ये तीनों की डेफिनेशन। देखिए, अब आता है यहाँ पर टाइप्स ऑफ फीडर। अभी तक तो आपने पढ़ा था कि फीडर क्या होते हैं, और इसके बाद आता है आपके पास में टाइप्स ऑफ फीडर। फीडर कितने टाइप के होते हैं, द फीडर आर द थ्री टाइप, one is the radial feeder, second is the parallel feeder, and third one is the ring band feeder। रेडियल, पैरेलल एंड रिंगमैन फीडर। ठीक है, ये टाइप्स में लिख लीजिएगा कि फीडर के टाइप कौन कौन से होते हैं। फीडर इज द थ्री टाइप, रेडियल फीडर, रिंगमैन फीडर एंड पैरेलल फीडर। रेडियल फीडर, देखिए, रेडियल फीडर में ओनली क्या है, एक फीडर ही होता है, एक फीडर ही कनेक्टेड रहता है, ओनली एक सिंगल लाइन होती है, और उसी को अपन क्या बोल देते हैं, रेडियल फीडर बोलते हैं। ओनली एक कंडक्टर होता है जो सब स्टेशन से और डिस्ट्रीब्यूटर तक कनेक्टेड है। एक ही लाइन होती है जो कि क्या होती है अपने पास में, सब स्टेशन से डिस्ट्रीब्यूटर तक कनेक्टेड है। उस वाले लाइन को, उस वाले फीडर को क्या बोल दिया जाता है, रेडियल फीडर बोल, जिसमें ओनली एक ही कंडक्टर होता है, उस वाले को क्या बोल दिया जाता है अपन पास में, रेडियल डिस्ट्रीब्यूट, रेडियल फीडर बोल। ठीक है। रेडियल फीडर का मतलब समझ में आया कि वह फीडर जिसमें ओनली वन, एक ही फीडर होता है, एक ही फीडर होता है, उसको क्या बोल दिया जाता है अपने पास, रेडियल। अब इसमें आपको दिख रहा होगा, ये जो सब स्टेशन से और डिस्ट्रीब्यूटर लाइन तक जो एक ही फीडर गया है, ये क्या एक ही फीडर है, और इसी को अपन क्या बोल देते हैं, अपन रेडियल फीडर बोल, मतलब रेडियली कनेक्टेड रहता है। इसके बाद आता था आपके पास है पैरेलल फीडर। ठीक है, पहले रेडियल फीडर के बारे में देखिए, रेडियल फीडर के एडवांटेज डिसएडवांटेज। अब देखिए इसमें, इसमें भी आपको दिख रहा होगा ना, बस ओनली एक ही फीडर गया है, एक ही फीडर गया है, यहाँ से इसको सप्लाई दे दी, यहाँ से इसको सप्लाई दे दी, यहाँ से इसको सप्लाई दे दी। ठीक है। अब पैरेलल फीडर, इसके नाम से पता चल रहा है कि जब दो फीडर पैरेलली कनेक्टेड रहते हैं, जब दो फीडर कैसे कनेक्टेड रहते हैं, पैरेलली कनेक्टेड रहते हैं, तो उन फीडर को क्या बोल दिया जाता है अपने पास में, रेडियल फीडर। जब दो फीडर किस तरीके से कनेक्टेड रहते हैं, पैरेलल। देखिए आपको दिख रहा होगा कि एक फीडर वन, और ये क्या है, फीडर टू। ठीक है। फीडर वन एंड फीडर टू दोनों ही आपके पास में किस तरीके से कनेक्टेड है, पैरेलली कनेक्टेड। उन जब दो फीडर आपके पैरेलली कनेक्टेड रहते हैं, इंटरनली कनेक्टेड रहते हैं, उन फीडर्स को क्या बोल दिया जाता है आपके पास में, पैरेलल फीडर बोलते हैं। इसके बाद है आपके पास है रिंग मैन डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम। ठीक है, या फिर रिंग मैन फीडर। रिंग मैन का मतलब है कि आपके पास में क्या है, जब दो सब स्टेशन आपस में इंटरनली रिंग की तरह कनेक्टेड रहते हैं, आपस में किसकी तरह, रिंग की तरह। अब यहाँ पर देख रहे होंगे आपके पास में कि दो सब स्टेशन, डिस्ट्रीब्यूटर सब स्टेशन, ये क्या है, ये रहे।
और ये क्या है, आपस में कैसे कैसे कनेक्टेड है, रिंग की तरह कनेक्टेड है। रिंग की तरह कनेक्टेड था, इसलिए इनको क्या बोल दिया जाता है, रिंगमैन फीडर या रिंगमैन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। रिंगमैन फीडर या रिंगमैन डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। इसमें क्या होता है आपका, एडवांटेज ये होता है कि जब आपके पास में एक सब स्टेशन काम नहीं करता था, दूसरा सब स्टेशन आपका क्या करता है, काम करता है। जब एक सब स्टेशन आपका काम नहीं करता तो कौन सा सब स्टेशन काम कर देता है, दूसरा सब स्टेशन। मान लो सपोज दैट एक सब स्टेशन आपका सप्लाई प्रोवाइड नहीं करता है, एक सब स्टेशन में कोई भी फॉल्ट आ जाता है, तो वो किसके द्वारा सप्लाई प्रोवाइड कर देगा, अपने पास में दूसरे सब स्टेशन के द्वारा। और ये क्या लगे रहता है, आइसोलेटर। आइसोलेटर क्या करते हैं, आपके एक सब स्टेशन को दूसरे सब स्टेशन से कनेक्ट होने से डिस्कनेक्ट कर देते हैं, आइसोलेट कर देते हैं। क्या कर देते हैं, आइसोलेट कर देते हैं। तो इसलिए ये क्या है, आपके किसकी तरह काम करता है, अपने पास में आइसोलेटर की तरह काम। तो इसको बोला जाता है क्या, रिंगमैन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम या रिंगमैन फीडर बोले जाते हैं। जो दो फीडर आपस में कनेक्टेड रहते हैं, इंटरनली कनेक्टेड रहते हैं, तो क्या ये रिंग की तरह। ये देखिए यहाँ पर किसकी तरह कनेक्टेड है आपके पास में, रिंग की तरह कनेक्टेड। एक सब स्टेशन ये रहा, एक सब स्टेशन ये रहा। देखिए, it is the consist of two or more paths between the power source to the consumer। इसमें क्या होते हैं आपके पास रिंग मैन में, टू और मोर देन टू पाथ होते हैं। टू और मोर देन टू पाथ होते हैं कहाँ से, पावर सप्लाई टू कंज्यूमर्स तक। पावर सप्लाई टू कंज्यूमर्स तक कितने मोड होते हैं अपने पास में, दो या दो से अधिक मोड होते हैं। ये क्या एक लूप की तरह चलता है। ये किसकी तरह चलता है आपके पास है, लूप सिस्टम की तरह चलता है। इसमें आपका जो सप्लाई है वो क्या है, लूप की तरह का होता है। इसलिए इसको क्या बोल दिया जाता है, इंटरकनेक्टेड सिस्टम बोल दिया जाता है। मतलब आपका क्या बोल दिया जाता है, रिंग मैन डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम या रिंग मैन फीडर बोल दिया। इसके एडवांटेज, एडवांटेज ये है कि इसमें क्या है, जो पावर होती है वो मोर अवेलेबल होती है। मोर अवेलेबल मतलब रिलायबल होती है। मतलब एक बार अगर मान लो किसी सब स्टेशन में खराबी आ जाती है तो दूसरे सब स्टेशन से अपनी सप्लाई प्रोवाइड कर सकते हैं, ले सकते हैं। ठीक है। लेस वोल्टेज फ्लक्चुएशन, फ्लक्चुएशन यहाँ पर इसमें क्या होता है, बहुत कम होता है। ठीक है। लेस कंडक्टर या मटेरियल इज रिक्वायर्ड। इसमें क्या है, कंडक्टर मटेरियल क्या होता है, बहुत ही कम रिक्वायरमेंट होता है। तो ये से इसके क्या होता है, एडवांटेज होता है। ये क्या होता है आपके पास है, रिंग में डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। है ना। ये क्या होता है आपके पास इंटरकनेक्टेड। इंटरकनेक्टेड या रिंगमैन दोनों एक जैसे ही होते हैं। इंटरकनेक्टेड या रिंगमैन दोनों एक जैसे होते हैं। इसमें क्या होते हैं, जिस तरीके से रिंगमैन में आपके दो सब स्टेशन कनेक्टेड रहते हैं, इसी तरीके से इसमें अभी क्या है, आपके पास में दो सब स्टेशन आपस में इंटरनली कनेक्टेड रहते आपस में इंटरनली कनेक्टेड रहते हैं। तो इसको रहता है क्या, रिंगमैन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। यहाँ पर देखिए, अब आता है डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है आपके पास में, एसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड डीसी डिस्ट्रीब्यूशन। दो टाइप के होते हैं, एसी एंड डीसी डिस्ट्रीब्यूशन। एसी में क्या होता है और डीसी में क्या होता है, वो सारी चीज अपन पढ़ेंगे। ठीक है। तो एसी में तो अपन ने पढ़ लिया कि एसी में तो डायरेक्टली क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं आपके पास में इस तरीके से। ठीक है, एसी एंड डीसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हो गया। और फीडर हो गए। फीडर अपने पास में तीन टाइप के फीडर थे, पैरेलल, रेडियल एंड रिंगमैन। ठीक है। इसके बाद क्या आता है, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज आल्सो थ्री टाइप। वन इज द पैरेलल, रेडियल एंड रिंगमैन डिस्ट्रीब्यूशन। इसके बाद आता है डीसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब डीसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज आल्सो फोर टाइप। डीसी डिस्ट्रीब्यूशन आल्सो इज द फोर टाइप। वन इज द डीसी डिस्ट्रीब्यूशन फेड एट ए वन एंड। बस में क्या होता है, ओनली एक एंड पर सप्लाई दी जाती है, बाकी सब पर क्या दिया जाता है, लोड कनेक्ट। इसमें ओनली एक एंड पर सप्लाई दी जाएगी, बाकी सभी पे क्या होता है आपके पास में, लोड कनेक्टेड रहता है। बाकी सभी पे क्या कनेक्टेड रहता है, लोड कनेक्टेड। इसको बोला जाता है डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूटर फेड एट वन एंड। दूसरा है आपके पास में क्या है, डिस्ट्रीब्यूटर डिस्ट्रीब्यूटर फेड एट ए बोथ एंड।
दोनों एंड पर इसका क्या देना पड़ेगा, अपन को इनपुट देना पड़ेगा, और बीच में से अपन को क्या करना पड़ेगा, सप्लाई निकालनी पड़ेगी। तो डीसी इसी डिस्ट्रीब्यूशन फेड फेड एट ए बॉस एंड, इसको भी अपन ने दो डिपार्टमेंट बांट कर दिया। वन इज द बैलेंस सप्लाई सिस्टम एंड दूसरा है अपने पास अनबैलेंस सप्लाई सिस्टम। बैलेंस सप्लाई सिस्टम है कि जब दोनों एंड पर क्या है, सप्लाई दोनों बहुत पर इक्वल दी जाए। और अनबैलेंस का मतलब है कि दोनों एंड पर जो सप्लाई सिस्टम सप्लाई प्रोवाइड कर रहे हैं, सप्लाई इनपुट में दे रहे हैं, वो क्या है, अलग अलग। वो सप्लाई कैसी हो, अलग अलग हो, तो उसको बोला जाता है क्या, अनबैलेंस सप्लाई सिस्टम। तो क्या बोलते हैं अपन, अनबैलेंस सप्लाई सिस्टम। ठीक। इसके बाद में आपके पास में आता है, सर कहाँ ठीक है, पे? जयपुर में जो इंदिरा गांधी जो है ना सब स्टेशन, जी सर। वहां पर वहाँ पे सर क्या है? सब स्टेशन है ना, वहां पर ट्रेनिंग के लिए बात करनी है ना। जैसे जो अच्छा। आप सीनियर थे ना, उन्होंने यहीं से की थी, जो आपके अच्छा। सीनियर थे। ठीक है, तो देखिए, इससे पहले अपने पास में क्या चल रहा था, डीसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पढ़ रहे थे। तो इससे पहले अपन ने एसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पढ़ा था, और उससे पहले अपन ने फीडर पढ़ाए थे। तो फीडर अपने पास में कितने टाइप के थे, फीडर कौन कौन से टाइप के थे, कल ही बताया था मैंने। सर मैं तो कल था ही नहीं। नहीं थे, गॉड। और कोई, नहीं, परसों था मैं। और कोई, ये देखो, हाँ सर, 3 फीटर होता है ना। फीडर अपने पास में थ्री टाइप के फीडर थे, रेडियल फीडर, पैरेलल फीडर एंड रिंगमैन फीडर। तो मैंने आपसे कल भी बोला था कि इसको नोट कर दो, नोट करके रखिएगा, क्योंकि सर ये अगर नोट पीपीटी, नहीं करके, सर पीपीटी सेंड कर देना है वाली। पीपीटी आप एलएमएस से भी ले सकते हो, और फिर भी मैं ये पूरी पीपीटी एक बार सेंड कर दूंगा। ओके सर। अच्छा, एलएमएस पे सेंड कर दीजिएगा आप। वैसे तो एलएमएस है, पर फिर भी मैं एक बार एक इसको सेंड कर दूंगा। सर सब्जेक्ट आ गई होगी क्या एलएमएस पे? आ गई ना सारी। और सुनो, कल आपका 1:30 बजे से वीकली टेस्ट है। वैसे मैं ग्रुप में इन्फॉर्म कर दूंगा, पर कल 1:30 बजे सर से मैं वीकली टेस्ट रखा है। सर 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 1:30 बजे से 2 बजे से कर दीजिए ना वीकली टेस्ट। 2 बजे से, हाँ। ठीक है, चलो 2 बजे से कर दूंगा। ओके सर। ठीक। तो देखिए, टाइप्स ऑफ फीडर में अपने पास में देखिए, जो अपना सिस्टम था पूरा होल पावर सिस्टम, उसको अपन ने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया था। क्या, कौन से, फीडर, डिस्ट्रीब्यूटर एंड सर्विसमैन। फीडर, डिस्ट्रीब्यूटर एंड सर्विसमैन अपन ने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो फीडर एक तरीके का कंडक्टर होता था, डिस्ट्रीब्यूटर भी एक तरीके का कंडक्टर होता है, वन टाइप ऑफ कंडक्टर होता है, एंड सर्विसमैन भी आल्सो एक वन टाइप ऑफ कंडक्टर। ठीक। इसके बाद आपके पास में आते हैं टाइप्स ऑफ फीडर। टाइप्स ऑफ फीडर में अपन पढ़ रहे थे रेडियल फीडर, पैरेलल फीडर एंड रिंगमेन फीडर। तो रेडियल फीडर ओनली की फीडर लगा देगा, ओनली सिंगल फीडर इसमें यूज किया जाता है। तो उस वाले फीडर से जो सप्लाई प्रोवाइड की जाती है, तो वही फीडर क्या कहलाता है आपके पास में, रेडियल फीडर कहलाता है। मतलब सिंगल, ओनली सिंगल फीडर होता है। ठीक है, उस वाले फीडर से अपन को क्या प्रोवाइड करते हैं, सप्लाई प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, उसके बाद है पैरेलल फीडर। तो पैरेलल फीडर में क्या होता है कि जब दो फीडर पैरेलली कनेक्टेड रहते हैं किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन से, किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन से आपको पैरेलली दो फीडर कनेक्टेड रहते हैं, मतलब दो फीडर आपस में कनेक्टेड रहते हैं, तो उनको क्या बोल दिया जाता है, पैरेलल फीडर बोल दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद है रिंगमैन। रिंगमैन में क्या है आपके पास में, देखिए, रिंगमैन में कोई भी जब दो या दो से अधिक फीडर सब स्टेशन आपके किसकी तरह कनेक्टेड रहते हैं, रिंग की तरह कनेक्टेड रहते हैं। रिंग मतलब आपके तरीके से जैसे गोल गोल इंटरकनेक्टेड रहते हैं, सब इंटरकनेक्टेड रहते हैं, तो उससे आपका क्या बन जाता है, आपके पास है रिंगमैन फीडर। होते किस तरीके से, जैसे आप देखिएगा, ये आपका क्या सा फीडर होता है, ओनली पैरेलल फीडर। देखिए, सब स्टेशन से लेकर
और डिस्ट्रीब्यूशन तक आपके पास में कौन सा है, ओनली एक पैरेलल फीडर है। सब स्टेशन से लेकर एंड डिस्ट्रीब्यूशन तक आपका एक ही फीडर लगा हुआ है, तो इसलिए इसको क्या बोल दिया जाता है आपके पास में, रिंगमैन फीडर बोल दिया जाता है। इसको अपन क्या बोल देते हैं, रिंगमैन, वो सॉरी, रेडियल फीडर बोल देते हैं। ओनली सिंगल फीडर है आपके पास, तो इसलिए इसको क्या बोल दिया जाता है, रेडियल फीडर बोल। इसको ये भी देखिए, ओनली सिंगल फीडर है। सिंगल फीडर में आपके पास में क्या है, ओनली सप्लाई दी जा रही है सिंगल फीडर के थ्रू, ठीक है। द सेपरेट फीडर, रेडियल फीडर फ्रॉम अ सिंगल सब स्टेशन एंड फीड द डिस्ट्रीब्यूशन एट ए वन एंड ओनली। एक ही एंड पर क्या है आपके पास में, डिस्ट्रीब्यूशन से आपके पास में दे दिया जाता है क्या, सप्लाई से सप्लाई प्रोवाइड कर देता है। ओनली वन पाथ और पाथ इज कनेक्टेड बिटवीन ईच कस्टमर एंड सब स्टेशन। इसमें ओनली क्या होता है, एक पाथ होता है, ठीक है, सिंगल पाथ होगा। ओनली किसके बीच में, सब स्टेशन से डिस्ट्रीब्यूशन, वो सब स्टेशन से कंज्यूमर के बीच। इलेक्ट्रिकल पावर फ्लो अलोंग अ सिंगल पाथ। इसमें क्या है, जो इलेक्ट्रिकल पावर जो फ्लो होती है वो क्या है, ओनली सिंगल पाथ में फ्लो होती है, मतलब एक ही फेज में आपके पास में फ्लो करती है। इफ इंटरप्टेड, द रिजल्ट इज कंप्लीट लॉस, कंप्लीट लॉस ऑफ पावर टू द कंज्यूमर। अगर आपके पास में क्या हो जाता है, कोई भी फॉल्ट आ जाता है, इंटरप्शन आ जाता है किसी भी इस पेज में, इस फीडर में, तो पूरी जो होल पावर होती है वो पूरी पावर क्या हो जाती है, लॉसेस हो जाती है, पूरी पावर क्या हो जाती है, डिस्कनेक्टेड हो जाती है। तो ये क्या है, इसके रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन या रेडियल फीडर के आपके पास में क्या है, ये इस तरीके का क्या होता है, रेडियल फीडर होता है, जिसमें ओनली सिंगल फीडर होता है, सिंगल पाथ होता है ऑफ द सप्लाई फ्लो। सप्लाई फ्लो का ओनली सिंगल पाथ है, ठीक है, उसको बोल दिया जाता है क्या, रेडियल फीडर बोल दिया जाता है। इसके बाद है आपके पास में एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। एडवांटेज क्या है, लो कॉस्ट एंड सिंपल प्लान। लो कॉस्ट क्यों है, क्योंकि इसमें सिंगल ही फीडर होगा, सिंगल ही आपके पास में कंडक्टर होगा, तो उसमें क्या है, उसको उसमें जो कॉस्ट आएगी वो क्या आएगी, बहुत ही कम आएगी, बहुत ही कम कॉस्ट आएगी, तो इसलिए ये क्या हो जाता है आपके पास में, लो कॉस्ट एंड सिंपल प्लानिंग। इसके लिए सिंपल प्लानिंग है, कोई प्लानिंग करनी ही नहीं है, तो इसलिए ये क्या हो जाता है आपके पास में, लो कॉस्ट एंड सिंपल प्लानिंग। ये क्या होता है, इसका एडवांटेज हो जाते हैं, ठीक है। डिसएडवांटेज, और डिसएडवांटेज में आपके पास में अभी मैंने बताया था कि अगर मान लो कोई सा भी रेडियल फीडर में आपके पास में थोड़ा सा भी इंटरप्शन आता है, थोड़ा सा भी क्या हो जाता है, डिस्कनेक्शन आ जाता है, तो डिस्कनेक्शन आ जाने के कारण क्या है, पूरी जो होल पावर है वो क्या है, आपकी फ्लो नहीं होगी, पूरी जो होल पावर है वो क्या नहीं होगी, फ्लो नहीं होगी। The radial system is employed only when the power is generated at the low voltage and the substation is located at the center of the load. Distribution near to the feeding and is heavily loaded. और इसमें क्या है, जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो क्या है, बहुत ही हैवी लोड के साथ में होता है, उस पर जो लोड पड़ता है वो कैसा पड़ता है, हाई लोड पड़ता है। कैसा लोड पड़ता है इस पर, हाई लोड पड़ता है, तो डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। और दूसरी चीज, दूसरा इसमें डिसएडवांटेज क्या था अपने पास में, कि अगर मान लो कोई भी इसमें लॉसेस वो होता है, कोई भी इसमें फॉल्ट आता है, तो फॉल्ट आने के साथ में क्या हो जाता है, पूरा ही जो पावर सप्लाई है वो क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। इसमें कोई, क्योंकि इसमें क्या है, कोई आपका दूसरा कोई पाथ ही नहीं मिल पाता है, ओनली सिंगल पाथ होता है ऑफ द पावर सप्लाई फ्लो का, दूसरा सिंगल पाथ होता है, तो इसलिए इसमें क्या है, पूरी पावर सप्लाई का क्या हो जाता है, लॉसेस हो जाता है। एक तो अपने पास में क्या है, रेडियल फीडर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम या रेडियल फीडर सिस्टम, ठीक है, समझ में आ गया। रेडियल का मतलब ओनली सिंगल सब वो होता है। इसके बाद है देखिए पैरेलल। अब पैरेलल के नाम से ही पता चल गया आपके पास है, इसमें आपके पास में दो फीडर पैरेलली कनेक्टेड रहते हैं। देखिए, एक सब स्टेशन से एक फीडर कनेक्टेड है, एक सब स्टेशन से दूसरा फीडर कनेक्टेड है,
तो इस तरीके का जो फीडर सिस्टम होता है वो क्या कहलाता है, पैरेलल फीडर सिस्टम। मतलब जब दो फीडर इंटरनली कनेक्टेड रहते हैं, इंटरनल कनेक्टेड रहते हैं, आपस में कनेक्टेड रहते हैं, तो उनको क्या है, पैरेलल फीडर बोला जाता है। इसमें जो सप्लाई सिस्टम है, बाई चांस मान लो एनी रीजन एक फीडर खराब हो जाने के कारण दूसरे फीडर में वह भी सप्लाई मिल जाती है। अगर मान लो एक फीडर अपने पास सप्लाई प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है तो दूसरा फीडर भी सप्लाई प्रोवाइड कर देगा। ठीक है। अगर मान लो पहला फीडर खराब हो गया तो दूसरे फीडर सप्लाई, अगर दूसरा फीडर खराब हो गया तो पहले फीडर से सप्लाई प्रोवाइड। तो इसमें जो सप्लाई मिलती है, जो कंटिन्यूस सप्लाई मिलती है, इसमें जो सप्लाई मिलती है वो कैसे मिलती है, कंटिन्यूस सप्लाई मिलती है। इसमें जो पावर लॉसेस है उसका बहुत ही कम चांस रहता है। ठीक है। इसमें जो अपने को कंटिन्यूस सप्लाई मिलेगी वो क्या मिलेगी, एक फीडर के थ्रू या फिर दूसरे फीडर के थ्रू। जब दोनों ही फीडर खराब हो जाएंगे तो पूरा पावर सिस्टम ही खराब हो जाएगा। इसलिए इसमें क्या है कि पैरेलल फीडर में जब दो फीडर आपस में इंटरनली कनेक्टेड रहते हैं, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन से लेकर आपका जो कंज्यूमर तक है, रिसीविंग एंड तक है, दो फीडर आपके इंटरनली कनेक्टेड रहते हैं, पैरेलली कनेक्टेड रहते हैं। तो इसलिए इसको क्या बोल दिया जाता है, पैरेलल फीडर बोल दिया जाता है। ठीक है। इसके बाद आता है आपके पास रिंगमैन। रिंगमैन में आपको पता चल गया, देखिए पूरा जो होल सिस्टम है, जो पूरा फीडर है, वो फीडर किस तरीके से कनेक्टेड है, एक रिंग की तरह कनेक्टेड है, मतलब आपस में कनेक्टेड है। जैसे मान लो यहाँ पर देखिए सब स्टेशन 1 एंड सब स्टेशन 2 आपस में कनेक्टेड है, सब स्टेशन 1 एंड सब स्टेशन 2 आपस में कनेक्टेड है। और यहाँ से ये सप्लाई किसको प्रोवाइड कर देगा, डिस्ट्रीब्यूटर फर्स्ट, डिस्ट्रीब्यूटर सेकंड, डिस्ट्रीब्यूटर थर्ड। अगर मान लो एक सब स्टेशन आपस में खराब हो जाता है या फिर नई सप्लाई प्रोवाइड कर देता है तो अपन दूसरे सब स्टेशन से सप्लाई ले लेते हैं। मतलब जो होल सिस्टम है वो इंटरनली आपस में कनेक्टेड रहते हैं, आपस में क्या कर कनेक्टेड रहते हैं, इंटरनली। ये रिंग की तरह कनेक्टेड रहते हैं, मतलब इंटर कनेक्टेड रहते हैं। इसलिए इनको क्या बोल दिया जाता है, रिंग मेन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम या रिंग मेन फीडर बोल दिया जाता है। रिंग मेन फीडर बोल दिया जाता है या फिर रिंग मेन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। बताइए इन तीनों में किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या, रिंगमैन, पैरेलल एंड रेडियल फीडर में। रेडियल फीडर, रिंगमैन फीडर एंड पैरेलल फीडर, किसी कोई तीनों में कोई प्रॉब्लम है तो बताएं। बताइए किसी कोई प्रॉब्लम। कोई दिक्कत नहीं है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है। इसके बाद आता है आपके पास में डीसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ये तो क्या था अपने पास में, एसी फीडर और एसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इसके बाद आता है आपके पास में डीसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ठीक है। ये इसको रिंगमैन को ही बोल दिया जाता है। जैसे कि इसमें भी आपस में इंटरनली कनेक्टेड है, आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है। ये इंटरकनेक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हो गया, वही पैरेलल फीडर की तरह या रिंगमैन फीडर की तरह। ये देखिए अब देखिए इसमें डीसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो डीसी जैसे मान लो आपने एसी का पढ़ा था उसी तरीके से डीसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है। तो डीसी में क्या है, आपके पास में चार टाइप के डीसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होते हैं। कौन कौन से, डीसी डिस्ट्रीब्यूशन फेड एट ए वन एंड, मतलब इस पर वन एक एंड पर सप्लाई दी जाएगी और दूसरे एंड पर क्या कनेक्टेड हो जाएगा आपके पास में लोड। दूसरा है आपके पास में डीसी डिस्ट्रीब्यूशन फेड एट ए बोथ एंड। अब इसमें क्या होगा, दोनों एंड पर सप्लाई प्रोवाइड कर देंगे और बीच में क्या कनेक्ट कर देंगे अपन, लोड कनेक्ट कर देंगे। उसमें भी अपने पास में दो टाइप के हो जाते हैं, एक होता है बैलेंस सप्लाई सिस्टम एंड होता है एक होता है अनबैलेंस सप्लाई सिस्टम। बैलेंस का मतलब है कि दोनों एंड पर अपन सेम सप्लाई प्रोवाइड कर रहे हैं, और अनबैलेंस का मतलब है कि इस पर मान लो 30 वोल्ट सप्लाई दे दिया और इस पर दे दिया मैंने
35 वोल्ट सप्लाई, तो दोनों में क्या हो जाएगा, अनबैलेंस सप्लाई सिस्टम हो जाएगा। ठीक है, तो जब अपन दोनों एंड पर सप्लाई प्रोवाइड कर रहे हैं तो उनको बोल दिया जाता है डीसी डिस्ट्रीब्यूशन फेड एट ए बोथ एंड। तो बोथ एंड में अपने पास में दो टाइप के हो जाते हैं, एक हो जाता है आपके पास में बैलेंस सप्लाई सिस्टम और दूसरा हो जाता है आपके पास में अनबैलेंस सप्लाई सिस्टम। अब डीसी डिस्ट्रीब्यूशन अब क्या है, डीसी डिस्ट्रीब्यूशन फेड एट ए सेंटर ओनली, क्या है सेंटर में अपन सप्लाई कर देंगे और दोनों जो एंड है उन पर अपन क्या कनेक्ट कर देंगे, लोड कनेक्टेड कर देंगे, उन पर अपन क्या कर देंगे, लोड कनेक्टेड कर देंगे। और चौथा है आपके पास में क्या है, डीसी डीसी रिंगमैन डीसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ये उसी की तरह अपने पास में किस तरीके से, रिंगमैन डिस्ट्रीब्यूटर जो रिंग की तरह आपस में कनेक्टेड रहेंगे, इंटरकनेक्टेड रहेंगे, तो उनको बोल दिया जाएगा क्या, रिंगमैन डिस्ट्रीब्यूटर। इनका बोल दिया जाएगा रिंगमैन डिस्ट्रीब्यूटर। ठीक है, तो इनका अब अलग अलग से पढ़िएगा। देखिए देखिए ये अब इसमें आपको दिख रहा होगा, इसके बेस पर इसमें न्यूमेरिकल होता है, पर न्यूमेरिकल में करवाऊंगा। इसमें देखिए ओनली जो ए पॉइंट जो ओ पॉइंट है, ओ पॉइंट पे क्या दे रहे हैं अपन, एरो का साइन है ऊपर की तरफ, तो एरो का साइन है ऊपर की तरफ, तो क्या दे रहे हैं अपन, सप्लाई दे रहे हैं। सप्लाई जा रही है सर ऊपर। एक एंड पे क्या दे रहे हैं, सप्लाई दे रहे हैं, और बाकी एंड पे क्या है, सब पे लोड कनेक्टेड है। बाकी एंड पे क्या है अपने पास, लोड कनेक्टेड है, इसीलिए इसको बोला जाता है डिस्ट्रीब्यूटर फेड एट ए वन एंड। ओनली वन एंड पर ही अपन क्या कर देते हैं, सप्लाई प्रोवाइड कर देते हैं, और दूसरे एंड पर अपन क्या प्रोवाइड कर देते हैं, लोड कनेक्टेड कर देते हैं। इसीलिए इसको बोल दिया जाता है क्या, डिस्ट्रीब्यूटर फेड एट ए वन एंड। ओनली एक एंड पर आपने सप्लाई दिया, बाकी एंड पर आपने क्या कर दिया, लोड कनेक्टेड कर दिया। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोल दिया जाता है, डिस्ट्रीब्यूटर फेड एट ए वन एंड। दूसरा देखिए, ये इस पर न्यूमेरिकल होंगे, न्यूमेरिकल मैं बता दूंगा अभी। देखिए ये सेंटर वाला है, ये अलग अलग के लिए देखिए, पहले वाला है वो उसमें क्या है आपके पास में, क्या ओनली दोनों एंड पर सप्लाई प्रोवाइड कर रहा है, इन पे, दोनों एंड पर। ठीक है, दोनों एंड पर इन्होंने सप्लाई प्रोवाइड की है। और दूसरे वाले में क्या है, फेड एट ए वन एंड। और तीसरा वाला जो अभी आएगा वो क्या है आपके पास है, रिंगमैन की तरह। देखिए इसमें सेंटर, सॉरी, डिस्ट्रीब्यूटर फेड एट ए सेंटर, सेंटर में इन्होंने सप्लाई प्रोवाइड की है। और बाकी दोनों एंड पे क्या है, सप्लाई, बाकी एंड पे इन्होंने क्या लगा दिया है, लोड लगा दिया। और रिंगमैन, रिंगमैन की तरह कनेक्टेड है। रिंगमैन, रिंगमैन में क्या है आपके पास है, डिस्ट्रीब्यूटर आपस में रिंग की तरह कनेक्टेड रहता है। डिस्ट्रीब्यूटर आपस में किस तरीके से कनेक्टेड रहता है, रिंग की तरह, इसलिए इसको क्या बोल दिया जाता है, रिंग में डिस्ट्रीब्यूटर। इसलिए इसको क्या बोल दिया जाता है, रिंग मैन डिस्ट्रीब्यूटर। यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम है तो बताए। देखिए वो तो सिंगल एंड का था, अब ये देखिए इसमें क्या है, दोनों एंड पर सप्लाई दे रहे हैं, इधर भी दे रहे हैं, और देखिए ए पॉइंट पे भी दे रहे हैं और बी पॉइंट पे भी दे रहे हैं, दोनों एंड पर अपन क्या करते रहे हैं, सप्लाई दे रहे हैं। और इसको बोल दिया जाता है इक्वल। देखिए यहाँ पर भी वी सप्लाई वोल्टेज दे रहे हैं, और यहाँ पर भी ए पॉइंट पर भी सप्लाई वी दे रहे हैं, और बी पॉइंट पर भी अपना सप्लाई वी दे रहे हैं। तो इसलिए इसको बोल दिया जाता है क्या, बैलेंस्ड सप्लाई सिस्टम। इसलिए इसको क्या कौन सा बोल दिया जाता है, बैलेंस्ड सप्लाई सिस्टम। कौन सा बोल देंगे इसको, बैलेंस सप्लाई सिस्टम या इक्वल सप्लाई सिस्टम। ये देखिए सभी जगह पर क्या है, बैलेंस सप्लाई सिस्टम और इक्वल सप्लाई सिस्टम। किस तरीके से न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे वो मैं कल बता दूंगा अपने नेक्स्ट तक। देखिए ये देखिए, डिस्ट्रीब्यूटर फेड एट ए वन एंड, इसमें ओनली वन एंड पे सप्लाई दिया है, ये न्यूमेरिकल है। ये देखिए concentrated at the uniform loading with the distributor fed at a one end। वही वन एंड के लिए है, जो न्यूमेरिकल है, वो न्यूमेरिकल अपन किस तरीके से सॉल्व करेंगे वो बता दूं। ये देखिए रिंगमैन डिस्ट्रीब्यूटर, इसमें देखिए डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम किसकी तरह कनेक्टेड है, आपके पास एक गोल रिंग की तरह कनेक्टेड है, इसलिए इसको क्या बोल दिया जाता है, रिंग में डीसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बोलते हैं। क्या बोल दिया जाता है, रिंग में
डीसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ये देखिए एग्जाम्पल है, ये क्वेश्चन है, बस इसमें अब आपके पास में क्या रह गया है, न्यूमेरिकल रह गया है, वो न्यूमेरिकल में सॉल्व करा दूँ। अब बताइए इस वाली यूनिट में से किसी को कोई समझ में नहीं आया हो तो टॉपिक बताए, क्योंकि मेरी तरफ से ये यूनिट पूरी हो चुकी है। अगर इसमें भी कोई सा भी अब बस ओनली इस पर न्यूमेरिकल रह गए हैं तो वो मैं न्यूमेरिकल एक क्लास में आपको बता दूँ। बताइए किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताए, क्या सर ये चीज़ समझ में नहीं आई है, ये चीज़ आप दोबारा से रिपीट कर दीजिए। फिर भी मैं एक बार देखिए दोबारा से रिपीट कर देता हूँ पूरा। देखिए जो अपना पूरा पावर सिस्टम है वो अपने पास में तीन टाइप से है, ठीक है, जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, तीन टाइप से है, ठीक है। ये बेसिक टर्म है, बेसिक जो इलेक्ट्रिकल टर्म होती है, अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, पावर लाइन क्या होती है, कोरोना लॉसेस क्या होते हैं, करंट क्या होता है, वो सारी चीजें, ठीक है। डायरेक्ट लाइन क्या, डायरेक्ट करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसमिशन क्या होता है, एनर्जी क्या होता है, कंडक्शन क्या हो, वो सारी फाउंडेशन क्या होता है, ये बेसिक टर्म है। ये सारी चीजें अपन ने कवर की थी, ठीक है। उसके बाद इंसुलेटर क्या होते हैं, पावर क्या होती हैं, राइट वे ऑफ क्या होता है, सिंगल एंड ग्राउंड वायर क्या होता है, वोल्टेज सब स्टेशन एंड स्विचिंग स्टेशन। अब देखिए इसके बाद तो जनरेशन, द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, फॉसिल फ्यूल, विंड टर्बाइन, सोलर पैनल एंड अदर टेक्नोलॉजी आर यूज टू द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जहाँ पर आपके पास में प्रोडक्शन होता है, मतलब जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी बनती है, वहाँ उस वाले स्टेशन को क्या बोल दिया जाता है, जनरेशन स्टेशन बोल दिया जाता है। डिफरेंट मेथड ऑफ जनरेटिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर, इलेक्ट्रिकल पावर को जनरेट करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट मेथड अपन पढ़ चुके हैं, पहले ही अपन कवर कर चुके हैं, जिसमें अपने पास थर्मल पावर प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट एंड फोटोवोल्टिक सेल, जियो थर्मल पावर प्लांट एंड विंड पावर प्लांट। इन सभी के बारे में अपन क्या है, ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होता है, इन सभी के बारे में अपन पहले से ही डिस्कस कर चुके हैं। थर्मल पावर प्लांट क्या होता है, अपने पास दो टाइप के होते हैं, एक होता है आपके पास में गैस थर्मल पावर प्लांट होता है, एक अपने पास में क्या होता है, कॉइल थर्मल पावर प्लांट होता है। तो गैस में क्या होता है, गैस बर्न होती है, गैस बर्न होने के बाद में क्या होता है अपने पास में, जो वाटर होता है, वाटर इज कन्वर्टेड इनटू द स्टीम, और स्टीम इज रोटेटेड द स्टीम टर्बाइन, and steam turbine is connected with the generator, and generator is generate the power, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास में क्या होता है, गैस थर्मल पावर प्लांट। इसी तरीके से आपके पास में कॉइल थर्मल पावर प्लांट, उसमें कॉइल बर्न होता है, और कॉइल बर्न होने से आपके पास में जो वाटर वाटर क्या होता है आपके पास में, हीट जनरेट करेगा, और हीट से ही आपका वाटर क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, और वाटर गर्म होगा तो वो स्टीम में कन्वर्ट करेगा, और स्टीम कन्वर्ट होने से आपके पास में जो स्टीम है वो स्टीम टरबाइन पर फ्लो करेगी, और स्टीम टरबाइन पर फ्लो होने से ही आपका क्या हो जाएगा अपने पास में, स्टीम टरबाइन इज कनेक्टेड विद द जनरेटर, ठीक है। इस तरीके से आपका क्या काम करता है, थर्मल पावर प्लांट काम करता है। देखिए, ठीक है, हाइड्रो पावर प्लांट है, इनके बारे में अपन पढ़ चुके हैं। ये क्या है आपके पास में, नदी वाटर से ही अपन को क्या करना होता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करनी होती है। इस तरीके से इसका ऐसा क्या होता है, सिस्टम होता है। न्यूक्लियर पावर प्लांट है, उसके बारे में अपन पढ़ चुके हैं। इसके बाद है अपने पास में ये है विंड पावर प्लांट। इसके बाद है अपने पास में जियो थर्मल पावर प्लांट, ये अपन कवर कर चुके हैं। इसके बाद है अपने पास में सोलर पावर प्लांट, और ये अपने पास में क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डीसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। क्या है कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या होती है पूरी जो इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसके लिए। तो बेसिक स्ट्रक्चर अपने पास में तीन टाइप से होती है, एक होता है जनरेशन, दूसरा होता है ट्रांसमिशन, और तीसरा होता है अपने पास में डिस्ट्रीब्यूशन।
उनको अलग अलग टाइप में डिवाइड करते हैं। जनरेशन अपन पहले ही पढ़ चुके हैं, अब इस बार पढ़ेंगे अपन ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ये देखिए, ये इसके क्या होते हैं, सिंगल लाइन डायग्राम ऑफ ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इसके बाद में अपने पास है, ये भी है सिंगल लाइन डायग्राम, किस तरीके से अपने पास जनरेटिंग पावर को कन्वर्ट कर दिया जाता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर की सहायता से 220 केवी या 230 मतलब 132 केवी में, और कन्वर्ट करने के बाद में जो पहली वाली जो कन्वर्जन कहलाता है वो प्राइमरी ट्रांसमिशन लाइन कहलाता है, जो दूसरा कन्वर्जन कहलाता है वो सेकेंडरी ट्रांसमिशन लाइन कहलाता है, और जो तीसरा कन्वर्जन कहलाता है वो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन कहलाता है, और चौथा कहलाता है अपने पास सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन। इन सभी में ओनली स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज करते हैं, ओनली सिंगल अपन क्या करते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज करते हैं ओनली कब, स्टार्टिंग में जो प्राइमरी ट्रांसमिशन में यूज होता है। इसमें प्राइमरी ट्रांसमिशन में जो यूज होता है वो ओनली क्या करते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज करते हैं। ठीक है, पावर स्टेशन के बारे में अपन पढ़ चुके हैं, प्राइमरी ट्रांसमिशन लाइन के बारे में अपन पढ़ चुके हैं, सेकेंडरी ट्रांसमिशन के बारे में अपन पढ़ चुके हैं, और प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पढ़ चुके हैं अपन। ठीक है, उसके बाद में अपने पास फीडर डिस्ट्रीब्यूटर एंड सर्विसमैन के बारे में पढ़ चुके हैं, फीडर क्या होते हैं, सर्विसमैन क्या होते हैं, एंड डिस्ट्रीब्यूटर क्या होते हैं। ठीक है, ये सारी चीज अपन क्या कर सके हैं, कवर कर सके, रिंगमैन फीडर, रेडियल फीडर एंड ये सारी चीजें अपन क्या कर सके, कवर कर सके। बताइए, किसी कोई कोई क्वेरी हो, कोई प्रॉब्लम हो तो वो बताएं। क्या सर, ये नहीं में आया, बताओ। सर समझ में सर आ गया। आ गया ना? सर कोई दिक्कत हो? हाँ सर हाँ बोलिए। सर वो नया एलएमएस का वाला लिंक है ना, वो सर भेज देंगे ग्रुप में। हाँ भेज दूंगा। ठीक है सर, भेज दीजिएगा 2 बजे से पहले। मैं लिंक भेज दूंगा। आज नहीं है, कल है पेपर, वो टेस्ट। कॉल। हाँ कल होगा, कल 2 बजे से, आज नहीं है। ठीक है सर तब। ओके। ठीक है, बताइए और किसी कोई प्रॉब्लम है इस वाले यूनिट में, क्योंकि ये यूनिट बस ओनली इसमें अब न्यूमेरिकल रह गए हैं। वो मैं न्यूमेरिकल जिसमें डीसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है ना उसके ऊपर होंगे, और डीसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के ऊपर न्यूमेरिकल है, बस वो रह गए हैं, तो वो मैं एक क्लास में आपका खत्म करा दूँ। बाकी का जो अभी थ्योरी पार्ट था वो अपना सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, फिर भी अगर सिलेबस में देखिएगा, सिलेबस में अगर कोई चीज टॉपिक नहीं समझ में आता है तो वो अपने से पूछिएगा, कि अपन किसी भी क्लास में अपन डिस्कस कर लें। बट यहाँ तक मेरी तरफ से अगर कोई प्रॉब्लम हो तो वो बताएं, किसी की भी। और मैं साथ ही साथ बोलता जा रहा हूँ कि नोट्स बनाते जाएं, नोट्स पढ़ते जाएं, अच्छा रहेगा। नोट्स बना लो। यस ये सर। अपने पास में एक यूनिट खत्म होने को जा रही है, तो एक यूनिट के अच्छे तरीके से नोट्स बना लो अपनी हैंड राइटिंग में। अपनी हैंड राइटिंग में बनाओगे तब अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, और अपनी हैंड राइटिंग में नहीं बनाओगे तो नहीं समझ में आएगा।